जी, आपने कहा कि इमाम नज़र आ रहे हैं, अब्दुल्ला नज़र आ रहे हैं, बाबर आ रहे हैं। देखिए, जो आपकी वनडे क्रिकेट है, ये एक मुश्किल क्रिकेट है। आपको भी पता है कि इमाम किस तरह से टीम में आए, क्योंकि साइम पहले चले गए, फिर फ़खर को इंजरी हुई। तो आपके पास इतनी ज़्यादा वनडे क्रिकेट में अब किसी भी यंगस्टर्स को लाके इतना आसान नहीं होता। तो अगर जो इमाम की भी अगर आप बात करें, तो वो काफ़ी देर टीम से बाहर रहे। हमारे भी कंसर्न थे। हमने भी उनको कहा कि आप कुछ ऐसा ज़रूर करके हमें दिखाओ कि यू आर इंटरेस्टेड एंड यू हैव चेंज। उसने अपनी बैटिंग के ऊपर भी काम किया, और अपनी जो फिटनेस थी उसकी, जब तक उसने वो पास नहीं की, हमने उसे सिलेक्ट नहीं किया। तो जब एक बंदा एक काम करता है, मेहनत करता है, और वो भी इंजरी के बाद हमारे पास ऑप्शन आई, तो हमने उसको रखा। अब्दुल्ला शफीक अभी अगर आप देखें तो 3-4 साल से खेल रहे हैं। उन्होंने टेस्ट मैच में भी आपको परफॉर्मेंस दी है, वनडे में भी दी है। एक बैड पैच चल रहा था साउथ अफ्रीका में, उनको रेस्ट दिया कि आप एट टाइम्स, आपको आइडिया नहीं है जब आप टूवर्स कर रहे होते हैं, तो एट टाइम ये नहीं कि हर वक्त आपकी टेक्निक ही खराब होती है, मेंटली आप कहीं फंस जाते हैं। उनको रेस्ट दिया, डोमेस्टिक में खेले, 100 भी किया। सो आई स्टिल बिलीव कि एक 22 मैचेस उसके हुए हैं, इज ए यंग मैन, तो हर तरह का उसमें पोटेंशियल है। तो बैक हम किसी को करेंगे तो वो प्लेयर बनेगा। एक चीज तो ये समझ नहीं आती कि जब भी हम नई टीम ग्रो करते हैं और नया कैप्टन ग्रो करते हैं तो एक सीक्वेंस के साथ चलते हैं। सलमान अली अगर टी20 के लिए एक अच्छी चॉइस है, अच्छा कैप्टन है, पर हम साथ में वाइस कैप्टन है, क्या हम वो ग्रो कर रहे हैं कि हम फ्यूचर में उसको कैप्टन की तरफ लाएंगे? और दूसरा सवाल, आप थोड़ा सा बस कहानी को रिवर्स करें 2023 की तरफ, एज ए कैप्टन कि हम वर्ल्ड कप से आए, सेम काम हुआ कि हमने टीम के अंदर टी20 सेंस में बहुत से नई टीम आई, और फिर जब टी20 वर्ल्ड कप आने लगा तो हम वो प्लेयर भी उठा लाए उनका सोए, ठीक है? तो क्या ये जब एशिया कप आए उस वक्त तक हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, नए प्लेयर्स को चांस देंगे, जाएंगे, तो फिर जब हमारे पास एशिया कप या वर्ल्ड कप आएगा तो फिर यही काम होगा कि फिर सीनियर प्लेयर्स वापस आते हैं इंजेक्ट होकर। इस चीज को रोकने का तरीका सिर्फ एक है, कंसिस्टेंसी। होता ही है कि आपका अब वर्ल्ड कप से आए, आपके कोचेस गए, सिलेक्टर गए, बदल जाते हैं, और इस तरह से आपकी जो कंटिन्यूटी है, जैसे आज आप इस इन प्लेयर्स को बैक कर रहे हैं, तो फिर प्लेयर्स ने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है कि वो रीजनेबल अच्छी परफॉर्मेंस है, और हमें ये इंडिकेट करें कि जी हम ये वो लोग हैं, ये वो बंच है जो एशिया कप या वर्ल्ड कप में जाना चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि अगर ये जो टीम है, अगर आप ये बेहतर कर रही है, तो हमें कि हम उस, जिस तरह आपने सोए हुए लोगों को वापस ले आए। शादाब खान की आपको जो वजह है वो इसलिए कि एक तो उसका एक्सपीरियंस एज कैप्टन टी20 में अच्छा है, और उसका जो माइंड सेट है वो भी सिमिलर है कि हम एग्रेसिव क्रिकेट खेलने के लिए। तो उसकी रीजन अभी एक, इज ए यंग मैन, अभी नया कैप्टन बना है, तो उसके नीचे अब हम अभी से वो कहे कि ये ग्रूम हम एक दूसरे को करेंगे। हमने एक दूसरा एक कंपेटिटिव वाइस कैप्टन बनाया है कि जो कप्तान को, क्योंकि माइंडसेट एक जैसा है कि जो वो सोचता है, जिस तरह से आगा ने इस टीम को लीड करना है, तो आपका एक कॉम्बिनेशन अच्छा बनता है। ये नहीं हो सकता कि एक एग्रेसिव सोचता है उसका वाइस कैप्टन आप बना दें जो कहता है कि ध्यान से खेल तो वो उस तरह से फिर जो कॉम्बिनेशन है वो चल नहीं पाता। मेरा सवाल ये है कि आप हुसैन अहमद को क्यों नहीं स्क्वाड में शामिल किया टी20, क्योंकि वो चैंपियंस टी20 के बेस्ट स्कोरर भी हैं। तो उस्मान खान किस बेस पे हमारे स्क्वाड में भी शामिल है? अभी चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमने उनको कैरी नहीं किया, साथ मैच नहीं खिलाए, तो वो किस बेस पे, किस परफॉर्मेंस की वजह से भी टीम में शामिल है? देखिए, उनकी परफॉर्मेंस देखें तो जो लिस्ट ए है उसमें टॉप परफॉर्मर है उसके जैसे, ना किसी की एवरेज है, ना उतने मैचों में किसी ने रन किए, तो उसकी लिस्ट ए की परफॉर्मेंस तो आउटस्टैंडिंग है। अभी आप उसको देख भी लें। दूसरा, जो उसकी टी20 क्रिकेट है, तो उसमें भी उसने पीएसएल में भी वो ग्लिम्पसेस दिखाए हैं, वो मैच विनर है। उसकी जाने की एक वजह जो होती है ना, मुझे उस पर परेशानी भी है, क्योंकि ये जब से कंकशन रूल आया है, आपके पास सेकंड विकेट कीपर स्क्वाड में रखना आपके लिए लाजमी है। तो इस वजह से जब हम दूसरी टीमों के पास देखते हैं, तो उधर
उनके जो है बहुत मोस्ट एक्सपीरियंस, और वो जो बेंच पे बैठा हुआ है वो उसको चैलेंज करता है। सो आई एम श्योर कि उसमें पोटेंशियल तो है, बट उससे बेहतर हमारे पास चॉइस नहीं है। जैसे अब हारिस था, उसको हम ये देखते हैं कि उसको अब वापस लेके टीम में आए हैं, लेकिन आप लोगों को भी और हमें भी ऐसे प्लेयर्स को डेवलप करने में फिर हौसला चाहिए। वो एग्रेसिव खेलते हैं और उनको आपने फिर बैक भी करना है, आपने उनको सेटल भी होने देना है। तो इसी तरह उस्मान की ये रीजन है कि इसलिए वो टीम किया। So why not send him? हुसैन तलत देखिए, वो ही इज ऑलमोस्ट देयर। जो एक हम बात कर रहे हैं ना 24-25 के ग्रुप में, ही इज देयर। अभी हमारे लिए थोड़ा सा ही वॉज वेरी इन एंड आउट, थोड़ा सा था कि मार्जिन की उसको हम किस तरह से टीम के साथ लेके हम, वी रियली रिस्पेक्ट हिज परफॉर्मेंस। और आपको नजर भी आएगा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि स्कूल के अंदर है, वो बहुत क्लोज था इस टीम में आने में भी। लेकिन कुछ ऐसी होती है कि आपने फिर जब टीम का सोचते हैं ना कि कंपोजिशन क्या होगी, ऑलराउंडर चाहिए, कितने आपको बैट्समैन चाहिए, तो उसमें फिर मिस आउट हो जाता है टाइम प्लेयर। सलमान भाई, मेरा सवाल आपसे है कि क्योंकि अभी जो टीम सेलेक्ट की गई है T20 की, उसमें आपकी भी इनपुट नहीं होगी। तो बाबर आजम पे बड़ी ज्यादा तनकीद की जाती थी कि जब वो कप्तान थे तो उन्होंने बेंच स्ट्रेंथ नहीं बनाई थी। तो क्या आपको इंश्योरेंस दी गई है कि यही लड़के आगे खेलते रहेंगे और जो लड़के परफॉर्म करेंगे बड़े टूर्नामेंट से पहले उन्हें आउट नहीं किया जाएगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा? और दूसरा आके भाई से मेरा सवाल है, हमने जो ओडीआई में देखा है कि बाबर आजम, इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक वही बैटर्स हैं जो परफॉर्म नहीं करते आते थे वनडे में। तो क्या हमारी तवज्जो ओडीआई स्क्वाड के ऊपर या टीम के ऊपर नहीं है? जी बिल्कुल, आपने बोला कि ये लोग आगे खेलेंगे या नहीं। हम आगे मैंने पहले भी बताया कि हमने 24-25 का जो पूल है वो रेडी करेंगे, उसमें से ही हम लोग आगे लेकर प्लेयरों को चलेंगे। और ये जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम खेलने जा रहे हैं, ये हाई रिस्क होगा, इसमें लोगों के फेलियर्स भी होंगे। तो मैंने पहले भी बोला है, बाकी मैंने भी बोला है कि उनको हमको बैक करना है, क्योंकि जो जो क्रिकेट हम खेलेंगे उसमें फेलियर्स भी आएंगे, क्योंकि हाई रिस्क क्रिकेट है, उसमें फेलियर्स आते हैं। और दुनिया की जो टीमें हैं वो ऐसे ही करती हैं, अपने प्लेयर्स को बैक करते हैं, हम भी बैक करेंगे। और वो 24-25 प्लेयर पूल है, उनमें से इंशाल्लाह आगे भी एशिया कप और वर्ल्ड कप में प्लेयर नजर आएंगे।